गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का चैप्टर है प्रतिशतता, परसेंटेज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर 3 सवाल दिया है, मान लीजिए 100 का 20% हमें निकालना है, 100 का 20%। कैसे निकालेंगे? देखिए, 100 का मतलब याद रखिए, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है का मतलब? गुणा। देखिए 20 और देखिए प्रतिशत का मतलब होता है भाग 100। क्या होता है प्रतिशत का मतलब? भाग 100। तो भाग 100 करना क्या होता है? बस भाग करनी होती है। देखिए 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 20। कितना आ गया आंसर हमारा? 20। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। आराम से निकाल सकते हो। एक सवाल और देख लीजिए, 1000 का 40% कैसे निकालेंगे? अभी बताया। 1000 का मतलब गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब भाग 100। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 10 गुणा 40, 40 ही कम 40, ये वाला जीरो ऐसे, 40 ढाई 400। तो कितना आ गया? 1000 का 40% कितना आ गया? 400। आप आराम से निकाल लेंगे, समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अगला सवाल देखिए, ये इस तरह से भी आ जाते हैं। मान लीजिए देखिए इस तरह से दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है का 40% बराबर, मान लीजिए यहां दिया है 800। क्वेश्चन मार्क दिया है इसका 40% बराबर 800, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए, हम इसकी जगह x मान लेंगे। x का 40% बराबर 8। हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, का मतलब होता है गुणा, मैंने बताया तुम्हें। तो x का मतलब गुणा 40% का मतलब क्या होता है? भाग 100 बराबर कितना? 800। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो संख्या इधर भाग में होती है वो इधर गुणा में जाती है, और जो गुणा में होती है वो भाग में जाती है। जैसे कि प्लस माइनस में होता है, जो इधर प्लस में होता है इधर माइनस में, इधर माइनस में होता है तो इधर प्लस में। इसी तरह से भाग में गुणा में होता है, जो इधर भाग में वो इधर गुणा में, जो गुणा में होती है वो भाग में जाती है। तो देखिए, इधर ये 100 तो है, नीचे है, भाग में है, तो इधर कहाँ पहुंच जाएगा? गुणा में। और ये देखिए 40 गुणा में है, तो किस में आ जाएगा? भाग। x = 800 गुणा में आ जाएगा 100 और अपॉन भाग में आ जाएगा कितना? 40, क्योंकि 40 गुणा में था, इधर भाग में आ गया। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 4 से इसे काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये वाला जीरो ऐसे, 20 गुणा 100। तो देखिए 2 ही कम 2, कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। तो x का मान कितना आ गया? 2000। यानी कि 2000 का 40% कितना होता है? 800। तो आप सुन लीजिए, इसे हमने यहाँ वार्ड, इसको हमें संख्या नहीं दी हुई थी, हमें इसका मान निकालना था क्वेश्चन मार्क की जगह कि किसका 40% 800 के बराबर होता है। तो मैंने इसकी जगह x मान लिया, x का 40% निकाल दिया, कितना आया? 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 का 40% कितना हो जाएगा? 800। समझ में आ गया होगा। देखिए, इस तरह से लिया जाता है।
मान लीजिए 1500 ले लीजिए, 1500 का या क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 5000। अब देखिए कैसे निकालेंगे 1500, तो देखिए 1500 का मतलब का भी ऐसे लिख लीजिए एक बार, और देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे हम x परसेंट बराबर कितना 5000। कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन मार्क था जिसका मान हमें निकालना है उससे क्या लिख लिया मैंने x लिख लिया। आप y z कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए 1500 का मतलब मैंने तुम्हें बताया था गुणा x, और प्रतिशत का मतलब मैंने तुम्हें बताया था भाग 100 बराबर 5000। अब देखिए जो इधर भाग में है इधर गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में। अब देखिए चाहे आप यही छोटे कर सकते हैं। देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दीजिए, कितना आया यहाँ देखिए 1 से 15 भाग देंगे तो 15 ही आएगा। तो 15 गुणा में x बराबर 5000। अब देखिए ये 15 किस चीज में है इधर गुणा में, तो इधर किस चीज में पहुंच जाएगा भाग में। 5000 और भाग में कितना 15। अब देखिए काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, इसे काट दीजिए, 5 ही कम 5, 3 जीरो ऐसे लगा देंगे। हमेशा याद रखिए हमें एक ही संख्या से काटना होता है, जिस संख्या से ऊपर नीचे वाले दोनों कटते हैं अंश और हर उस संख्या से काटते हैं। अब देखिए 3 से हम इसे भाग देंगे, दीजिए 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा पॉइंट आके जीरो लगा देंगे, 3 तिया 9 ऐसे ही आता रहेगा। x का मान हो जाएगा 333.3। तो देखिए 1500 का 333.3% किसके बराबर होता है 5000। आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, इस तरह के सवाल अगर आपकी बुक में आते हैं तो आप बुक की एक्सरसाइज को आराम से कर लेंगे। देखिए दिया होता है, कोई भी पूछ लेता है, मान लीजिए किसी भी क्लास के जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं मान लीजिए जैसे कि हाई स्कूल का ही पेपर होता है, टोटल मार्क्स हैं 600 थे टोटल मार्क्स जो प्राप्त किए, और 10 मार्क्स थे उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए वो प्राप्त किए मान लीजिए 360। अब हमें ये बताना है कि उसने कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किए। हाई स्कूल में बच्चा है, 600 नंबर का पेपर है और 600 नंबर में से उसने 360 नंबर प्राप्त किए, तो हमें ये बताना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कोई भी पूछ लेता है तो उसके कितने नंबर आए, कितने प्रतिशत नंबर आए, कितने परसेंट आई है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे प्रतिशत, देखिए याद रखिएगा, यहाँ आते हैं टोटल मार्क्स, कुल अंक, कुल अंक, यहाँ आते हैं जो उसने प्राप्त किए, प्राप्त अंक, और गुणा में 100%। ऐसे निकालते हैं प्रतिशत, याद रखिएगा, कुल जो उसके पास है वो और गुणा में 100%। देखिए प्राप्त अंक कितने हैं 360, कुल अंक कितने हैं 600,
600 का पेपर है, गुणा 100 और परसेंट ऐसे था। अब देखिए इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था परसेंट का मतलब होता है भाग 100, तो 100 से 100 घट जाएगा, तो इसलिए 100% लिख सकते हैं एक साथ। अब देखिए काट के देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 86 से काट के 6 छंग 36, ये वाला जीरो ऐसे, कितना आ गया 60%। अगर किसी बच्चे के 360 नंबर आते हैं 600 में से, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 60%। आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी क्लास का। मान लीजिए इंटर है, अगर इंटरमीडिएट है 500 का टोटल है और उसने जो प्राप्त किए हैं ऑक्टेन वो प्राप्त की है मान लीजिए 350, तो हम कैसे निकालेंगे कितना प्रतिशत है? तो देखिए निकाल लीजिए प्रतिशत बराबर, मैंने बताया कुल नीचे आता है, कुल कितना है 500 का पेपर है, प्राप्त कितने किए हैं 350 गुणा 100%। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 सत्ते 35, ये वाला जीरो ऐसे ही, तो कितने प्रतिशत नंबर आए उसके? 70%। अगर हमें प्रतिशत निकालनी है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जितने टोटल होते हैं वो नीचे लिखते हैं, जितने वो प्राप्त करता है वो ऊपर लिखते हैं और गुणा 100%, फिर हल कर लेते हैं, वही हमारा आंसर आता है। हमें पता चल जाता है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसमें देखिए एक तरह के सवाल ऐसे आते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए या बुक सेलर की दुकान पर गए, उसने कहा कि भाई ये वाली जो किताब है, ये बुक है, ये इसका जो MRP है वो 400 रुपये है या 450 रुपये, मान लीजिए 450 रुपये है, और आपको इस पर 5% की छूट मिलेगी, तो आपको कितने रुपए देने होंगे? हम कैसे निकालते हैं? वो निकाल के दे देता है और वो गलत भी दे सकता है, हमें क्या पता। देखिए तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए किताब है, उसका जो MRP है वो है 450 रुपए। कितना? 450 रुपए। उसमें जो हमें छूट मिली, कंसेशन मिला, वो मिला 5%। तो उस किताब का वास्तविक मूल्य कितना होगा? हमें उसे कितने रुपए देने होंगे? क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक किताब 450 रुपए उसका अंकित मूल्य है और उस पर 5% की छूट मिलती है, तो किताब का वास्तविक मूल्य क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे निकालेंगे? MRP 450 रुपए है और छूट मिली है हमें 5%, 5%। क्या करना पड़ेगा हमें? 450 का 5% निकालना पड़ेगा। छूट की राशि कितनी राशि हो जाएगी छूट की? 450 का 5%। अब जो भी पैसे आएंगे वो छूट होगी, उसे हम 450 रुपए में से घटा देंगे, उतने की हमें किताब मिल जाएगी। देखिए 450 का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा, 5% का मतलब भाग 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए कितना हो गया? अभी 10 से भाग दीजिएगा, 5 से गुणा करिएगा, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 हासिल किए थे, तो 20 और 2 22। अब भाग में कितना है? 10। अब देखिए हम अगर 10 से ये नहीं कटने का तो हम क्या करेंगे? देखिए जितने जीरो होते हैं ऊपर से गिन के उधर इतने पॉइंट लगा देते हैं। एक जीरो होते इधर से गिन लीजिए, एक यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 22.5। आप भाग देंगे तब भी इतना ही आएगा। भाग देंगे 10 दूनी 20, 2 बचे 25, 10 दूनी 20, 5 बचे पॉइंट लगा के 50, 10 पंजे 50। सबसे आसान तरीका है, नीचे जितने भी जीरो होते हैं उधर से गिन लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए,
एक जीरो है तो मैंने इधर से एक गिन लिया, पॉइंट लगा दिया। अगर दो जीरो होते तो एक दो यहाँ पॉइंट लग जाता। समझ में आई बात? तो देखिए हमें छूट कितनी मिली, हमें छूट मिली 22.5 रुपए की, 22 रुपए 50 पैसे की हमें छूट मिली 450 रुपए में। तो फिर वो किताब हमें कितने की पड़ेगी, 450 रुपए में से 22 रुपए 50 पैसे घटा देंगे। देखिए तो किताब का वास्तविक मूल्य हो जाएगा, किताब का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए उसका अंकित मूल्य हमारे लिए कितना था, 450 रुपए। छूट कितनी मिली है हमें उसमें 5%, 5% हमने निकाला, कितना आया 22 रुपए 50 पैसे। अब कितने की पड़ेगी हमें वो, देखिए इधर घटा लेंगे, 450 रुपए में से हमें घटाना है 22 रुपए 50 पैसे। यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। अब देखिए घटाते हैं, यहाँ से यहाँ धाए लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 4, जिधर से धाए लेते हैं ये कम हो जाता है, 4 में से 2 गया 2 और 4 का 4। तो वो किताब हमें पड़ी 427 रुपए 50 पैसे की। तो देखिए वो किताब हमें 427 रुपए 50 पैसे की पड़ी। फिर दोबारा सुन लीजिए, एक हमने कहते कि मैंने यहाँ किताब का एग्जाम्पल दिया है, आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कपड़े जी, हाँ जी पैंट कितने की है जी, पैंट है जी 1450 रुपए की, और उस पर छूट कितनी है, छूट है इसमें 10%, तो हमें वो कितने की पड़ेगी। देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसमें ही तुम्हें, देखिए एक हम पैंट लेने के लिए गए, देखिए उसका एमआरपी है 1450 रुपए, हमें उस पर छूट मिली 10%, तो वो पैंट हमें कितने की मिलेगी। तो पहले हम छूट की राशि निकालेंगे, 1450 का 10%, देखिए 1450 का मतलब गुणा 10% का मतलब भाग 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 145, एक की और इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर हम 145 के 1 से गुणा करेंगे तो 145 ही आ जाएगा। तो हमें कितनी छूट मिली 145 रुपए। अब इसे घटा देंगे, वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा पैंट का, वास्तविक मूल्य हो जाएगा 1450 माइनस 145, घटा दीजिए। 1450 में से 145 घटाने हैं, इधर से यहाँ दाएं ले लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 1 का 1। तो वो पैंट हमें कितने रुपए की पड़ेगी, 1305 रुपए की। समझ गए? एक पैंट 1450 रुपए की थी, 10% उसमें छूट मिली, कंसेशन मिला, तो हमें वो पैंट कितनी पड़ेगी। पहले हमने छूट की राशि निकाल ली, 1450 का कितना 10% निकाल लिया। देखिए 1450 का मतलब गुणा 10% का मतलब भाग 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा 145 ही कम 145, तो हमें छूट मिली 145 रुपए की। अब हम क्या करेंगे, तो पैंट देखिए 1450 की पैंट थी, उसमें लिखा हुआ था, और 145 रुपए हमें छूट मिली है उस पर, तो हमें कितने रुपए देने हैं, तो हम 1450 में से 145 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 1305 रुपए। तो हमें पैंट कितनी पड़ेगी 1305 रुपए। आप देखिए किसी चीज का प्रतिशत निकालना है, आप सोनाली दुकान में जाते हैं, वहाँ आपको क्या जी इस पर हम चांदी बेच रहे हैं अपनी, तो कहता है कि 60% पे लूंगा मैं, 20% पे लूंगा, तब भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। बस जितना वो कहे उसका उतना परसेंट निकाल लीजिए, का मतलब गुणा भाग 100 करके निकाल लीजिए कि वो कितने रुपए की है, वो आपको ठग तो नहीं रहा।
देखिए एक सवाल इस तरह से आ जाता है, ये मान लीजिए किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और वो हमें छूट के बाद हमें वो मिलती है, मान लीजिए 1000 रुपए की। तो छूट हमें कितने परसेंट मिली? छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना है, कितने परसेंट की छूट मिली है। देखिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 1200 रुपए था, वास्तविक मूल्य जो हमें छूट देने के बाद हमें मिला वो 1000 रुपए की वो वस्तु हमें मिली। तो हमें छूट कितने रुपए की मिली और कितने प्रतिशत मिली? तो देखिए छूट कैसे निकालेंगे। छूट बराबर, देखिए 1200 रुपए की उसकी कीमत थी, वो हमें 1000 रुपए की मिली है, घटा देंगे, कितना आ गया? 1200 में से 1000 गया 200 रुपए। तो हमें छूट कितने की मिली? 200 रुपए की। छूट का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए हमें ये छूट मिली है हमें 1200 रुपए पर। तो 1200 का हमें पता नहीं कितने परसेंट छूट मिली, x मान लेंगे। x परसेंट बराबर कितनी छूट मिली है? 200 रुपए। क्या हो जाएगा ये? 1200 का x परसेंट बराबर छूट। कंसेशन हमें कितना मिला था? 200 रुपए। तो 1200 का x परसेंट बराबर छूट। अब देखिए 1200 का x परसेंट छूट कितने की मिली? 200 रुपए की। जो भी x का मान आएगा कितने परसेंट की हमें छूट मिली है। देखिए कैसे, 1200 का मतलब गुणा x, इसका मतलब भाग 100 बराबर 200। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 12 गुणा x बराबर 200। देखिए इधर ये गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में। जो इधर गुणा में होता है तो भाग में आता है। 12 काट देंगे, काटिए जरा, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये वाला 0 ऐसे। 3 से 50 को भाग करिए, 3 एकम 3, कितने बचे? 2, 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, फिर 2 बचे, फोल्ड लगा के 0, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18। तो देखिए x बराबर 16.67 लगा दीजिए। इतने परसेंट की हमें क्या मिली? छूट मिली। छूट प्रतिशत x बराबर 16.67। अगर हमें किसी की छूट निकालनी है प्रतिशत में कितने परसेंट छूट मिली, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य दिया होता है उसमें से हम जो हमने जितने पैसे दिए हैं वास्तविक मूल्य घटा देते हैं, छूट आ जाती है। फिर देखिए इससे निकाल लेंगे हमें 1200 पे कितने परसेंट छूट मिली थी। तो 1200 का x परसेंट बराबर कितनी छूट मिली? 200 रुपए। तो 1200 का x परसेंट बराबर 200 रुपए। अब इसका हमने 1200 गुणा का मतलब गुणा x भाग 100 बराबर 200। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 12 बचा, क्योंकि 1 से 12 को भाग देंगे तो 12 ही आएगा। गुणा x बराबर 200, इधर ये गुणा में है तो इधर भाग में पहुंच जाएगा। 12 से 200 काटेंगे तो 16.67% क्या आ जाएगा इसका आंसर। हमें जो छूट मिली थी वो 16.67% मिली। देखिए सवाल अभी मैंने सब तरह के आपको करा दिए हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप प्रतिशतता सीख जाएंगे।